अरे भाई, कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गिर जाएगी लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं। मुसलमान वोट बैंक जो है वो आपके पाले में आएगा, क्योंकि जो सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ी है। बसपा अलग लड़ी है। बंधु जो हमारे थे, न जाने कितने लोग थे, हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं, उनको गोली लगी। वो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और सौरभ तिवारी की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से लगातार तीखी बयानबाजी की जा रही है। बयानबाजी क्या हो रही है? हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, सनातन संस्कृति को गाली दे रहे हैं, हमारी परंपरा को गाली दे रहे हैं और लगातार जो बयानबाजी है वो जारी है। आज एक बार फिर से उनकी ओर से एक बयान दिया गया जिसमें वो ये कहते नजर आए कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब कार सेवा करने के लिए कार सेवक जा रहे थे अयोध्या में, उन पर गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था मुलायम सिंह यादव की ओर से, वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सही फैसला लिया सही समय पर। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से जो कुछ भी कहा जा रहा है या जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बयानबाजी हो रही है? और बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी तरफ से खेल रहे हैं, इसका फ़ायदा किसको होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि बीजेपी को इसका फ़ायदा हो, जो कि स्वाभाविक भी लगता है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, हम जानेंगे। हमारे साथ सौरभ तिवारी जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका आप ही के चैनल में मेरी ओर से। जी तो कैसे देख रहे हैं आप स्वामी प्रसाद के इस बयान को? जी अमित जी, आपको याद हो अगर जब 2014 से पहले यूपी की सरकार थी तो यही काम दिग्विजय सिंह करते थे। जहाँ फ़ायदा हो गया यानी कांग्रेस का बयान है, और जहाँ कांग्रेस पार्टी फंस गई तो दिग्विजय सिंह का निजी बयान है। वही समाजवादी पार्टी आज खेल कर रही है। लेकिन सिर्फ ये मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर समाजवादी पार्टी हमेशा से चलती आ रही है। आपको याद होगा जो मेरे भरत हैं अभय प्रताप जी, उनके साथ हम एक वीडियो शूट कर रहे थे परम पूजनीय संत देवराव बाबा पर, लोगों को बता रहे थे, तो उस पर हमने एक चर्चा किया था कि जो राम मंदिर पर निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई थी, क्या कलेजा नहीं कांपा था उनका? हाथ नहीं कांपे थे उनके कि निहत्थे जो राम भक्त है, कार सेवक करने आए हैं, उन पर आप गोली चला रहे हो? अरे भाई, कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गिर जाएगी लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने की जानबूझकर ऐसी बयानबाजी वो कर रहे हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या कोई पलटी मारने की एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य कोशिश कर सकते हैं? वो बैटिंग किसकी तरफ से कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की तरफ से जानबूझकर बैटिंग कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है अंदर से। लेकिन मेरा मत यहाँ पर दूसरा है। देखिए, मैंने जो आपका दिग्विजय सिंह का उदाहरण दिया, वही काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। और जिस तरह से मुस्लिम तुष्टिकरण, मैंने बताया आपको कि समाजवादी पार्टी को अधिकतर दो मिलता है, एक यादव एक मुस्लिम, MY समीकरण जो हम लोग कहते हैं अपनी पत्रकारिता की भाषा में, वही काम कर रहे हैं। देखिए, आप हिंदू को गाली दीजिए, कोई किसी भी हिंदू का आपको फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई मतलब ही नहीं हिंदू को। लेकिन मुसलमान वोट बैंक जो है वो आपके पाले में आएगा, क्योंकि जो सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ी है। बसपा अलग गठबंधन के साथ लड़ेगी, तो बसपा के पास मुस्लिम वोट न चला जाए, इसलिए लगातार हिंदुत्व पर नाम पर अटैक किया जा रहा है। अच्छा, ये जनता बेवकूफ़ है क्या? उनकी जो बेटी है वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करती है, उनकी मजबूरी भी है क्योंकि भाई उनकी पार्टी में है वो, और पिताजी जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि वो उसी पार्टी में है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जनता बेवकूफ़ है क्या कि भाई बाप की राय कुछ और है, बेटी की राय कुछ और है, परिवार एक ही है, जनता को किस तरीके से नेता बेवकूफ़ बनाते हैं? जी देखिए, वही जो ये आपने सवाल किया, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। और जब 2022 का चुनाव था और जब स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ रहे थे तो उनकी जो बेटी थी संघमित्रा मौर्य, वो लगातार अपने पिताजी की तरफ से बैटिंग कर रही है। बीजेपी ने पता नहीं क्यों संज्ञान में ले लिया, क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं उनको निलंबित किया। तो वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रही है। हाँ, तो वही हो कहो, सकता है उसके बाद उनकी मजबूरी हो, वो पलट गई भाई, हाँ। सांसद बीजेपी की हैं, तो बीजेपी को इसको संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर अमित जी कि ये सोची समझी चाल है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समाजवादी पार्टी करती आ रही है। जिस तरह से निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई थी, मैं जिसकी उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में आप निंदा करिए वो कम है। कोठारी बंधु जो हमारे थे, न जाने कितने लोग थे, हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं, उनको गोली लगी। वो
ठीक है। उनकी मौत हो गई। चलिए। जितनी भी इसकी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की जाए, लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, जी निंदा की जानी चाहिए उनके बयान की। ठीक है तिवारी जी। हाँ तिवारी जी, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो छूट गया था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलाई गई थी वो एकदम सही फैसला था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई मुझे न्योता मिले या ना मिले, मिलेगा मैं तब भी नहीं जाऊँगा। वही देखिए अमित जी, मैंने वही कहा, सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति आई है समाजवादी पार्टी, MY बस उनको चाहिए। और कांग्रेस के साथ तो चुनाव लड़ने वाले हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बसपा की तरफ ना खस के कहीं और ना जाए, उनके ही पाले में रहे, वो इंडिया गठबंधन में आए और बीजेपी को टक्कर दिया जाए। और जिस तरह से पूरा देश राममय हो चुका है, आप हर जगह देख लीजिए, गली पर, मोड़ पर, चाय की दुकान पर हमेशा राम की बात हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव का बयान ये, क्योंकि मैंने वही बात कहा ना कि हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है। आप हिंदू धर्म को गाली दीजिए, कोई मतलब नहीं है। सनातन के बारे में अपमान करिए, किसी को कोई मतलब नहीं है। इससे हिंदू जो वोट बैंक आपका रहेगा ही, जो यादव हैं एक यादव नहीं कटेगा, लेकिन जो आपके मुस्लिम हैं आपके साथ जुड़ेंगे, जितने आप गाली देंगे। बिल्कुल। चलिए सौरभ तिवारी जी, सौरभ तिवारी की बात में आप ही के अपने चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा, मित्रों आप लाइक कमेंट बिल्कुल ना करिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन जो वीडियो है पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, थंबनेल लगाना पड़ता है, तब आपके पास हम लोग भेजते हैं। सोचो कितना समय तिवारी जी को लग रहा है एक वीडियो बनाने में जी। और अगर आप इसमें कमेंट और लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हैं या फिर वीडियो देखने में भी कंजूसी कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम भी चाहते हैं तिवारी जी का ये जो चैनल है वो आगे बढ़े। और जितने भी सनातनी हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जय श्री राम। जय श्री राम।